हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ऐसे अभी कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन में सभी आप स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। तो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ कि कौन सा खाना आपके डेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। जो आप रेगुलर रूटीन में आप जो खाना खा रहे हैं, जो कुछ भी लंच डिनर ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं, क्या वो आपके डेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो आज हमारा इसके ऊपर डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको फूड का डेंटल हेल्थ से क्या रिलेशन है वो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ करूँगा। तो देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं उसका हमारे डेंटल हेल्थ के ऊपर, डेंटल हाइजीन के बहुत डायरेक्ट लिंक है। क्योंकि जो कुछ भी हम खा रहे हैं उससे हमारे टीथ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है ये डिपेंड करता है उस फूड के सब्सटेंस पे, कि उसके अंदर कितना शुगर है, कितना स्टार्च है, कितना कार्बोहाइड्रेट है। ये सब चीज़ें हमारे डेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले मैं आपको वो फूड डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हमारे डेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहले जो हमारे लिए है बेनिफिशियल, सबसे पहले मैं बताऊँगा फाइबर रिच फूड, जिसमें फाइबर रिच जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो फ्रूट्स हैं, जैसे कि एप्पल हुआ, है ना, एप्पल है एंड बनाना है, और स्ट्रॉबेरी है, आपका ऑरेंज हो गया। तो ये सब फाइबर रिच फ्रूट्स होते हैं। और वेजिटेबल्स में जैसे पोटैटो हो गया, है ना, ब्रोकोली हो गया। तो ये इस टाइप की चीज़ें हैं जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा रोल क्या होता है कि ये हमारे जो माउथ है, जो मुंह है, उसके अंदर ये सलाइवा को इंक्रीज़ करता है। बेसिकली इसका जो मैकेनिज़्म है, जो फाइबर रिच फूड होते हैं उसका हमारे अदर हेल्थ बेनिफिट भी है, बट जो मेन अभी हम डेंटल हेल्थ से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि ये सलाइवा को इंक्रीज़ करता है। अच्छा, सलाइवा का डेंटल हेल्थ से क्या लिंक है कि अगर सलाइवा सबसे ज़्यादा, अगर हमारे मुंह में एक ऑप्टिमल मैनर में अगर सलाइवा रहेगा तो वो टूथ को डिकेड होने से या कैविटी होने से बचा लेगा। ऐसा इसका मैकेनिज़्म होता है। इसलिए फाइबर रिच जो फूड है वो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर हम डिस्कशन करें तो चीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स, योगर्ट, ये अ, ये भी सलाइवा मेकर फूड सब्सटेंसेस हैं। तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस सबसे अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारे जो सलाइवा में सीक्रेट होता है उससे हमारे टूथ के अंदर जो टिथ है, जो दांत है, उसमें मिनरलाइजेशन करता है ये। तो मिनरलाइजेशन होने से जो टिथ है वो क्या होगा, रेजिस्टेंट होगा डिकेड होने से, और वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे अगर हम डिस्कशन करें तो ग्रीन टी या ब्लैक टी जो आती है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो उस ग्रीन टी और ब्लैक टी के अंदर एक सब्सटेंस होता है पॉलीफिनोल। जो पॉलीफिनोल एक सब्सटेंस होता है, ये क्या करता है कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं माउथ के अंदर, जो टीथ को डीके होने में मतलब हेल्पफुल होते हैं, उसमें ये क्या करता है कि उस बैक्टीरिया को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, या तो उसको डैमेज, या तो उसको पूरा किल कर देगा, या उसके ग्रोथ को वहाँ पे रोक देगा। तो इसमें जो और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ग्रीन टी के अंदर। तो अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, हमारे टीथ में प्लाक होते हैं बने हुए। प्लाक का मतलब होता है एक वाइट कलर का एक उसमें मटेरियल होता है दांत, और आप देखेंगे दांत की सरफेस पे और मसूड़े जहाँ जंक्शन होता है, बेसिकली वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको ये, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो प्लाक होता है इसमें बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है। और ये बैक्टीरिया कॉलोनी क्या करता है कि जो भी हम शुगर फूड खा रहे हैं या खाना खा रहे हैं, जो चीज़ भी खाते हैं, वहाँ स्टक होने के बाद ये बैक्टीरिया उसको फर्मेंट करते हैं। फर्मेंट का मतलब उसको वहाँ पे सड़न करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। फिर ये वहाँ पे फर्मेंट होने के बाद एसिड बनाते हैं, और मैंने आपको अपने पहले वाले लिंक में बताया था कि जो एसिड होता है वो टूथ को डैमेज करना स्टार्ट करता है, डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, कैविटी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रोथ करती है और धीरे धीरे वहाँ पे कैरीज बनते बनते वो अंदर टूथ को पूरा डीपली डैमेज कर देता है। तो ये इसका सबसे बड़ा रोल रहता है।
है ना। तो इस तरीके से आप इन फूड्स को अच्छे से अच्छा कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। एंड फिर दूसरे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सब हुआ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके अंदर है शुगर फ्री च्युइंगम्स आती है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। शुगर फ्री च्युइंगम्स जो है उसके अंदर जाइलिटोल होता है बेसिकली, जो आर्टिफिशियल शुगर कंटेंट होता है जाइलिटोल। ये इसका कोई ऐसा हेल्थ हार्मफुल कोई इफ़ेक्ट नहीं है। जाइलिटोल जो है ये क्या करता है कि टूथ के ऊपर जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जो भी अंदर सबस्टांस है, फूड सबस्टांस अगर स्टक हुआ है तो ये सलाइवेशन को इंक्रीज करेगा, फर्स्ट मैकेनिज़्म, ठीक है। सेकंड, ये जो भी एसिड बन रहा है वहाँ पे उसको ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस तरीके से आप शुगर फ्री जो च्युइंगम्स है मार्केट में, जाइलिटोल कंटेंट, जैसे मैं आपको कुछ ब्रांड से वो बताता हूँ, ऑर्बिट है ना, हैप्पीडेंट है, तो इसके अंदर ये जाइलिटोल होता है। तो इसको आप यूज़ करके काफ़ी मतलब हद तक बेनिफिशियल रहेगा ये आपके लिए। अच्छा, फिर हम आगे बात करते हैं अब। अच्छा, फ्लोराइड कंटेंट जो वाटर है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। फ्लोराइड जो है, मैंने आपको पिछले कंटेंट में बताया था कि हमारे टूथपेस्ट है उसमें 1000 से 1500 मिलीग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना चाहिए, ठीक है। और अगर वाटर में बात करें तो एक WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक ऑप्टिमल लेवल तक फ्लोराइड पानी के अंदर, जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर 1 ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन पर लीटर, या हम mg में बात करें 0.5 to 1.5 mg पर लीटर फ्लोराइड होना चाहिए। ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। जैसे कुछ एक एरियाज़ हैं, कुछ एक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी में काफ़ी लेवल तक फ्लोराइड होता है, तो उसमें एडिशनल फ्लोराइड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। या कुछ एक एरियाज़ हैं जहाँ पर फ्लोराइड बिल्कुल नहीं होता, तो वहाँ पर इतने ऑप्टिमल लेवल तक हमें चाहिए फ्लोराइड, जो हमारे डेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। फ्लोराइड का डेंटल हेल्थ से क्या लिंक है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। फ्लोराइड जो होता है वो टूथ के ऊपर एक लेयर बना देता है अपनी, तो उसकी वजह से जो टीथ है वो रेजिस्टेंट हो जाता है कैविटी बनने या कैरीज बनने के लिए, ठीक है। तो फ्लोराइड का बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस है डेंटल हेल्थ में। अगर बच्चे को आप बचपन से ही उसको फ्लोराइड कंटेंट पानी दें या फिर उसको उस टाइप का टूथपेस्ट दें तो 60 to 70% उसको कभी भी टीथ की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कोई एज रिलेटेड जो ओरल जो प्रॉब्लम्स हैं वो होनी है, वो तो होती है, उसका तो नहीं किया जा सकता कुछ। बट जो हमारे हैबिट से रिलेटेड है वो 60 to 70% फ्लोराइड कंटेंट फूड को यूज़ में लेने से हो जाता है। फ्लोराइड कंटेंट फूड जैसे काफ़ी सारे ऐसे आते हैं, सी फूड और ये सब कुछ, ये फ्लोराइड कंटेंट होते हैं, है ना। अच्छा, और तो ये तो सारे फूड कंटेंट्स की बात हुई। अब ऐसे कौन से फूड्स हैं जिसको हम जो हमारे टीथ के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो अब ये इतना जो हमने डिस्कस किया ये तो सब हेल्पफुल चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारे टीथ के लिए हार्मफुल हैं, तो वो कौन कौन से हैं। जैसे कि स्टिकी कैंडीज़ माने जो टॉफ़ी आती है मार्केट में, है ना, या स्वीट्स हुए, तो ये हमारे टीथ के ऊपर क्या होते हैं, स्टक एनलॉज हो जाते हैं और फिर वहाँ पर ये एसिड का फॉर्मेशन करता है और टूथ के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है, ये है। तो इसमें अच्छा, अभी एक स्टडी हुई है, जो डार्क चॉकलेट्स हैं, आपको जो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाला है इसके अंदर, जो डार्क चॉकलेट्स हैं वो हमारे टीथ के लिए, हमारे डेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल बताया, क्योंकि उसमें 70% कोको होता है और जो डार्क चॉकलेट्स होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उनके काफ़ी अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं एज वेल एज डेंटल बेनिफिट्स भी हैं। क्योंकि जो चॉकलेट होता है, डार्क चॉकलेट होता है, उसमें कोको और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सेम उसी तरह से काम करते हैं कि एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं ये और डिकेड होने से प्रिवेंट करते हैं। तो ये एक अभी नई स्टडी आई है, WHO और अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी पब्लिश किया है। तो उसमें ऐसा बताया गया है कि डार्क चॉकलेट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन जो मिल्क चॉकलेट्स हैं ये
इसमें शुगर होते हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। जो कैंडीज़ हैं, स्वीट्स हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप कैंडी या स्वीट्स खा रहे हैं, या फिर बच्चे लोग जो काफ़ी टॉफ़ी और के शौकीन हैं, तो आप उन्हें कोशिश करिए कि डार्क चॉकलेट्स और खिलाने की, तो उससे इनके टीथ डैमेज होने के कम से कम चांसेस रहेंगे। और काफ़ी अच्छा रहता है ये डार्क चॉकलेट हेल्थ के लिए भी। दूसरा, अगर हम बात करें, अब जो फूड आ रहा है वो है स्टार्च फूड। स्टार्च फूड क्या होते हैं? ये होते हैं जैसे ब्रेड्स हुए, है ना, पोटैटो चिप्स हुए। ये क्या, स्टार्च फूड जो होता है वो बहुत जल्दी स्टक हो जाता है दांत से। आप देखेंगे अभी ब्रेड और जो ये पोटैटो चिप्स होते हैं ये स्टक हो जाते हैं। तो ये स्टक होने की वजह से वहाँ लंबे टाइम तक अगर रहते हैं तो ये वहाँ पर धीरे धीरे एसिड फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, और वहाँ पर इनके ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। जो प्लाक है उसमें बैक्टीरियल कॉलोनीज होती है, वो उनके ऊपर अटैक करते हैं, अटैक करके एसिड का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, और फिर ये टिथ को डिकेट करना स्टार्ट कर देता है ना। तो इसीलिए अभी मैं आपको एक आगे एक बहुत अच्छी एक इम्पोर्टेंट एक चीज़ बताऊंगा जो हम हमारे रूटीन के अंदर काफ़ी इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको सुनकर के ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ है। अभी देखो मैं बताऊंगा आगे आपको, पहले एक बार इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। फिर देखिए और कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो हजार्डियस हैं हमारे डेंटल हेल्थ के लिए, है ना। जैसे अल्कोहल हुआ, या फिर कुछ सर्टेन मेडिसिन होती है जो हमारे ओरल एनवायरनमेंट को ड्राई कर देती है। अल्कोहल हमारे ओरल एनवायरनमेंट को ड्राई कर देती है। कुछ सर्टेन मेडिसिन है जिनको, जैसे हाइपरटेंशन, बीपी की मेडिसिन चलती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तो वो हमारे ओरल माउथ को ड्राई कर देता है। अब ड्राई होने से वही चीज़ है कि सलेवा नहीं बन रहा, सलेवा कम रहेगा तो वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाएंगे। जो भी कुछ हम खा रहे हैं वो बहुत जल्दी स्टक हो जाएगा, और वहाँ पर एसिड फॉर्मेशन होगा और टूथ डिकेड स्टार्ट हो जाएगा, है ना। सलाइवेशन का एक सबसे अच्छा, ये जितने भी जो मैंने आपको पहले बताए थे कि अभी कि जो फूड हमारे सलाइवेशन को इंक्रीज़ करते हैं, अगर सलाइवेशन अच्छा रहेगा तो कोई भी चीज़ फूड स्टक होगा वहाँ पे, तो वो वहाँ से फ्लश आउट हो जाएगा। एक सलाइवा का ये भी इम्पोर्टेंस है ना। और अल्कोहल है वो भी ड्राई माउथ कर देता है। तो आप जिनको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स चल रही है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स चल रही है, जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं उनको, या एलर्जी, जो काफ़ी एलर्जी की मेडिसिन चलती है किसी को लंबे समय तक, तो वो किसी अपने डेंटिस्ट से परामर्श करके, कंसल्ट करके अपने लिए एक ऐसा टूथपेस्ट एडवाइस करवा सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं जिसमें फ्लोराइड हो टूथपेस्ट, जिसके अंदर कम से कम 1000 से 1500 मिलीग्राम फ्लोराइड होना चाहिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो उसमें कम से कम क्या होगा कि एक तो फ्लोराइड की लेयर बन जाएगी, दूसरा आप शुगर फ्री च्युइंगम्स यूज में लीजिए, तो उससे ये बेनिफिशियल है कि आपके जो सलाइवेशन है वो इंक्रीज़ होगा। तो ऐसे मरीजों के अंदर ये काफ़ी हेल्पफुल होता है ना। और दूसरा आप देखिए कौन से हैं, अच्छा, कंसनट्रेटेड बेवरेजेस जो होते हैं, ड्रिंक्स हैं कार्बोनेटेड, उसमें क्या होता है कि एक तो फॉस्फोरिक एसिड होता है, एक साइट्रिक एसिड होता है, तो ये हमारे डायरेक्ट अटैक करते हैं टिथ के। और टिथ के अंदर एक लेयर होती है, एनामेल बोलते हैं जिसे। टिथ में देखिए 3 लेयर होती है, एनामेल, डेंटिन और पल्प। जो एनामेल होता है सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, तो ये उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है और उसको वहाँ से फ्लश आउट कर देता है, और जिससे टीथ डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। सॉरी। तो जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उन्हें हमें इग्नोर करना चाहिए, वो भी हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं हैं, डेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं। तो ये कुछ एक मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं फूड्स, और ये तो इनको आप इग्नोर करिए। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स बता रहा हूँ जो हम रेगुलरली ऐसे उसको फॉलो करके, उन हैबिट्स को फॉलो करके हम हमारे मील्स को उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप खाना खा रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, तो उस अगर आप मीठा खाने का शौकीन हैं, आपकी काफ़ी लोगों में हैबिट होती है, काफ़ी मैक्सिमम, इवन मेरे को भी है कि खाने के बाद मुझे डेजर्ट चाहिए, मुझे स्वीट चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि खाने के बाद अगर आप कोई भी चीज़ मीठा खा रहे हैं, मान लीजिए सॉरी, खाने के बाद अगर आप कुछ भी मीठा खा रहे हैं, मान लीजिए आपने खाने के बाद में कुछ देर बाद मीठा खा लिया और आपने वो काफ़ी देर तक मुंह में रह रहा है, आप काफ़ी लोग होते हैं वो उसके बाद में जैसे कुल्ला नहीं करते हैं, माउथ वॉश नहीं करते हैं, तो वो वहाँ पर मीठा एंगेज हो जाता है जो भी आप चीज़ खा रहे हैं, और वहाँ पे एसिड फॉर्मेशन होगा और आपके टीथ डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे अच्छी बात है कि आप मील के बीच में ही मीठा खा लीजिए,
या मील के साथ ही मीठा खा लीजिए और इमीडिएट आप माउथ वॉश कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप खाना खा रहे हैं फिर आधे घंटे बाद आप मीठा खा रहे हैं, नहीं, आप उसके साथ ही खा लीजिए। तो कम से अब इसका फ़ायदा, इसका क्यों लिंक है मैं बताता हूँ। जब भी आप खाना खा रहे होते हैं तो उसके उस ड्यूरेशन में क्या होता है, आपकी सलाइवेशन इंक्रीज़ हो जाती है। कभी आप नोट करेंगे ना, खाना खाते वक्त आपकी देखना सलाइवेशन इंक्रीज़ होएगी। सलाइवेशन का मतलब अंदर लार जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उसका ये बेनिफिट होगा कि जो आप मीठा खा रहे हैं उस टाइम पे उस शुगर कंटेंट पे बैक्टीरियल अटैक कम से कम होगा। एक तो ये बेनिफिट, जो भी मीठा खा रहे हैं वो फ्लश आउट हो जाएगा उस सलाइवेशन से। तो ये एक सबसे बड़ा इसका बेनिफिट हो गया, है ना। तो ये एक आप इसको फॉलो करिए। एक एसिड 20 मिनट्स तक कंटिन्यू आपके टिथ के ऊपर, एक आर्टिकल है उसमें, अगर आप जो एसिड फॉर्मेशन होता है वो 20 मिनट तक कंटिन्यू टूथ के ऊपर अटैक करता है। तो अगर ये रिपीटेटिव मैनर में आप दिन में जो भी मील्स है उसके बीच में स्नैक्स खा रहे हैं, तो आपने कुछ मीठा खा लिया और खा लिया, तो कुछ वो आपको रिपीटेटिवली मैनर में हर 20 मिनट तक डैमेज करता रहेगा। तो आप ऐसे सोचिए पूरी 24 घंटे की साइकिल में अगर आप इतनी बार रिपीट कर रहे हैं उस चीज़ को, तो कितना हजार्डियस हो सकता है ना। दूसरा जो है, आप डेंटल फ्लोस यूज़ में लीजिए। डेंटल फ्लोस आपको रेगुलर यूज़ में लेना है। हर हर खाने के बाद में, खाने के बाद आप आपको कुल्ला करना है प्लेन पानी से, है ना। और डेंटल फ्लोस एक नायलॉन थ्रेड आते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप उसको यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन जो है, और क्या आप फॉलो कर सकते हैं, फ्लोराइड कंटेंट पानी पीने की हैबिट डालिए आप, अपने बच्चों को भी उसकी हैबिट में लेके आइए, है ना। तो फ्लोराइड कंटेंट वाटर जो है आपके एक ऑप्टिमल मैनर के अंदर, उसमें फ्लोराइड हो, ज़्यादा नहीं, ऑप्टिमल मैनर जो मैंने आपको बताया था 1 पार्ट पर मिलियन पर लीटर, ये होना चाहिए उसका, मतलब 0.5 to 1.5 मिलीग्राम पर लीटर उसमें फ्लोराइड होना चाहिए। तो वो आपके टिथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और इन बिटवीन जो मील्स हैं उसके बीच में कोई न्यूट्रिशियस फूड की हैबिट रखिए कि आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही है, मान लीजिए कभी भी एनी टाइम, मान लीजिए इच्छा हो गई, है ना, लंच और डिनर के बीच में जो साइकिल होता है, तो हम सबको हैबिट होता है कुछ ना कुछ खाने का शाम को, इवनिंग में, तो आप कुछ हेल्दी फूड लीजिए रादर देन कोई स्टार्च फूड या फिर शुगर कंटेंट फूड को अवॉइड करिए आप, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। होपफुली काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपकी लाइफ स्टाइल में। इसको फॉलो करेंगे तो आप, हो सकता है कि आपको काफ़ी 60 to 70% कोई भी डेंटल इश्यूज़ हैं वो एराइज नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, ठीक है दोस्तों, बाय।